गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम ज्योमेट्री का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं जिसमें आपके सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक देखते रहिए। हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड सेंट्रोइड क्या होता है? ये इंटरसेक्शन ऑफ मिडेन्स है, या यू के लिए इट इज इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ मिडेन। ओके, सेंट्रोइड क्या है? ये इंटरसेक्शन ऑफ मिडेन है, या कॉन्करेंसी पॉइंट है। ये कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ मिडेन है। इज इट क्लियर? अब इसको मैं डायग्राम से करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये आपका जो ट्रायंगल है ये एक्यूट एंगल है, तो इसलिए जो सेंट्रोइड है वो ट्रायंगल के इनसाइड में होगा। और ये जो आपके मिडेन्स एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को 2:1 रेशो में डिवाइड करते हैं, रेशो में बनाते हैं। देखिएगा एक बार, सपोज ये कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए के पॉइंट मैंने ले लिए x1 y1, बी के पॉइंट लिए मैंने x2 y2 और सी के पॉइंट लिए मैंने x3 y3। क्लियर? अब यहां से मैंने क्या है, एज पर सेंट्रोइड पॉलिसी क्या कहता है? जो सेंटर है, सेंट्रोइड क्या है? इट्स द कॉन्करेंसी पॉइंट। अब यहां से मीडियन खींचेंगे। मीडियन का मतलब होता है जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? ये आपका वो कॉन्करेंट पॉइंट है जिसको हम जी से लिखते हैं। डी ई एफ मैंने यहाँ से इनको डिनोट कर दिया। अब आप देखेंगे वैसे भी आपको फर्क महसूस हो रहा होगा, ये 1 और ये 2 रेशो है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर मिडियन का जो सेंटर है वो उसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है, तो वो जो पॉइंट है वो आपका सेंट्रोइड है। अब इसको निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। आप देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, D, E and F are the midpoints of sides। अभी इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो सेक्शन फार्मूला से डी की वैल्यू निकालते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ डे इज, वो क्या बनेगा? अब यहाँ पे जब 1:1 रेशो है, तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा? इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से डी के पॉइंट आ जाएंगे, तो क्या आएगा? x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपका डी का आ जाता है। इसको आप यहां भी लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। क्लियर? अब आप देखेंगे हमें क्या है, जी के पॉइंट निकालने हैं, इसके वर्टेक्स निकालने हैं। तो यहां से क्या होगा आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया था सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 वैल्यूज होती है। आउट ऑफ 4 वैल्यूज यू मस्ट हैव 3 वैल्यूज, ऑन बिहाफ ऑफ 3 वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट द फोर्थ वन। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट 2 और रेशो दे रखी 3। 3 पॉइंट्स जो नेसेसरी है वो आपके पास है, तो फोर्थ इजीली आ जाएगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक बार इसका फॉर्मेट लिख के दिखा देता हूँ। x1 y1, और यहाँ से आपका क्या आ गया था, ये d आपका आ गया था x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, और यहाँ पर आपका g है जो इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो इसके पॉइंट आपको निकालने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला ये है इस तरह से। तो ये जो 1 है 1 बाय 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? आप देखिएगा फिर क्या आएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, इज, वो क्या आएगा भाई? अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? x1 प्लस, अब 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या आएगा? सिंपल x2 प्लस x3
डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 2 + 1 दैट इज 3। क्लियर? ऐसे ही आपका y का आ जाएगा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट ये आपका सेंट्रोइड है। उम्मीद करता हूं कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए जो आपको एक्शन लेना था वो आप आसानी से ले सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। इज इट क्लियर? इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सरकम सेंटर की। ओके, तो हम सब स्टार्ट करते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होता क्या है? एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो कैसे करोगे? उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, आप यहाँ से हाफ से ज्यादा आप इसका कंपास खोलेंगे और ऊपर नीचे आर्क लगा के रखेंगे। सेम उतना ही खोल के रखेंगे, सी पर टिप रखे, उसको काटेंगे तो वहां से क्या आएगा? एक पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? दूसरा, आप यहां से यहां पे टिप रखेंगे और बी जितना खोलेंगे और आप एक आर्क लगा देंगे, या उससे थोड़ा सा कम खोलेंगे, आर्क लगा देंगे। सपोज आपने यहां से आर्क लगा दी इस तरह से, ठीक है? वो दोनों पॉइंट आपके होंगे, वहां से इसको आप इन करेंगे तो वहां से भी आपका इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। लेकिन जो इजीएस्ट मेथड है वो यही है कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, थोड़ा सा हाफ खोल के। मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूं। तो पहले मैं इसका एक बार एंगल का बाइसेक्टर ले लेता हूं, और जो थोड़ा सा कम हो गया, आप थोड़ा सा लाइन को स्केल से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और फिर यहां जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से जाएगा। अब जो ये पॉइंट आपके पास आ गया, इसको आप बी से और सी से मिला दीजिए। अब यहां से आपके सामने दो तीन चीजें आएंगी। पहली प्रॉपर्टी आएगी एंगल प्रॉपर्टी, सेंटर सबटेंडेड एंगल, यानी कि ऐसा एंगल जो सेंटर पे सबटेंड होता है वो एंगल ऑलवेज क्या होगा? डबल ऑन सरकम सेंटर एंगल। तो यहाँ के मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल है जिसके ऊपर सरकम सेंटर बना हुआ है, उस कॉमन पॉइंट पे, उस टेंजेंट पॉइंट पे अगर मैं कोई एंगल ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल उसके अपोजिट सेंटर पे बने एंगल से आधा होता है, हाफ होता है। इट मींस अगर ये पूरा एंगल मेरा ए का है तो ये जो सेंटर पर जो इसका एंगल बनता है वो क्या होगा? इसका डबल ए होगा। क्लियर? अगर यहाँ पर ये बी है तो यहाँ पर डबल बी होगा, 2b होगा। अगर ये यहाँ पर सी है तो यहाँ पर 2c होगा। इज इट क्लियर? तो इस डबल ए को मैंने क्या किया? बाइफरकेट कर दिया ए और ए के अंदर, ठीक है? और ये आपका ए एंगल है ही। यहां तक समझ में आ गया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सरकम सेंटर को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रायंगल बना के उसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के बाद आप क्या करेंगे? जहां पर वो मिट होते हैं उसको आप O पॉइंट दे देंगे, वो आपका सेंटर होगा। वहां से आपने कंपास की टिप रख के ABC की तरह खोल के एक सर्कल लगाना है जो कि तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। वो आपका सरकम सर्कल हो गया। अब ये जो सरकम सर्कल आपने बना दिया और ये सरकम सेंटर है, इसके आपको वर्टिसेस, इसके पॉइंट निकालने हैं। क्लियर? इसके लिए आपने देखा कि जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी जिसको आपने नाम ई दे दिया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को डी दे दिया। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे? दो ट्रायंगल बनती है उनको लेंगे। कौन कौन सी? एक तो बी ई ओ, एक तो ये ट्रायंगल बनती है, दूसरी सी ओ ई और ई सी। ये इन दो ट्रायंगल पे हमें काम करना है। क्लियर? तो अब देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी तो क्या करेंगे? टेक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल, कौन कौन सी लेंगे? बी ओ ए। तो देयरफॉर यहां से हमें एरिया निकालना, एरिया ऑफ बी ओ ए। अब एरिया निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस किया था, 4 टाइप्स होती है वहां पे।
एक टाइप जिसमें ना आपको साइड दे रखी है, एक टाइप जिसमें पॉइंट दे रखी है, एक टाइप जिसमें एंगल दे रखी है। अगर एंगल दे रखा है तो उस केस में आप क्या करो, क्योंकि साइड इसकी गिवन नहीं है तो साइड का यहाँ पर एरिया निकालने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर मैं एंगल की बात करता हूँ तो एंगल के हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा आपसे, ताकि वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब आप देखिए ए और ई एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो 2C है और ये एंगल है ए इतना है, वो आपका क्या है, ए एंगल है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो a प्लस 2c इज इक्वल टू 180, a प्लस 2c इज इक्वल टू 180। या अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूं, 180 माइनस 2c भी लिख सकता हूं। गॉट इट? तो इस रूप में मैं इसको ब्रेक करूंगा, हाफ इंटू OB इंटू OE और इंटू साइन 180 माइनस 2c, क्योंकि 180 ये स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, यहाँ एक तरफ 2c है एक तरफ है a, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अब इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 2c, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से इन ट्राइंगल COA वो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू OC इंटू OE इंटू साइन। अब बच्चे इसमें बताओ किसको लेस करना है, यहाँ पर एंगल A है और ये स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ उस तरफ है A और 2B, यानी कि A और 2B। यहाँ पे C की जगह क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे B। गॉट इट? तो यहाँ से क्या जाएगा 2B। अब मैं क्या करूंगा, मुझे रेशियो चाहिए, इन दोनों की रेशियो चाहिए, तभी तो इस D के वैल्यू आएगी है कि ये जो E पॉइंट है वो BC को किस में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर पॉइंट E डिवाइड BC इन BE रेशो EC। तो BC और BE और EC रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। यहां से क्या जाएगा मेरा, देयरफॉर एरिया ऑफ BOE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ COE। क्योंकि अगर इसको पहले अगर मैं साइड के हिसाब से देखूं तो साइड के लिए मुझे क्या चाहिएगा, बेस आपका ये था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये जो OD है वो क्या है, कॉमन है। तो वहां से आपके पास एक और रिलेशन आ जाएगा, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल में हाफ इंटू CE इंटू OD, ये कैंसल, आपके पास क्या आ गया, BE अपॉन CE। इट मींस जो मैंने एरिया निकाले हैं अगर उनको मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरा वहां से क्या जाएगा, BE रेशो CE। क्लियर? अब इसको मैं डिवाइड करता हूं आपस में, तो देयरफॉर BE CE वो क्या आ जाएगा, आप देखिए BE तो ये था और CE का इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल। एक बार लिख देता हूं क्योंकि इसमें दो चीजें और बतानी है आपको, sin 2c हाफ इंटू OC इंटू OE sin 2b। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्योंकि हमने सर्कल खींचा हुआ है तो O सेंटर है, तो बिकॉज O इज सेंटर, तो देयरफॉर OA बराबर है OB बराबर है OC, और ये क्या है, रेडियस। और किसी भी सर्कल के अंदर सभी रेडियस इक्वल होते हैं। क्लियर? तो इट मींस OB और OC बराबर है। तो जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, आपके पास क्या आता है, sin 2c बाय sin 2b। गॉट इट? ये वो रेशियो आ गई जो E पॉइंट बनाता है, किसको, BC को डिवाइड करके। क्लियर होगी बात? यहां तक एक बार देख लीजिए ताकि फिर मैं इसको रब करता हूं और उसके बाद इसका फिर पॉइंट निकाल देता हूं। क्लियर? तो रब करने से पहले मैं बता देता हूं जो ये रेशियो आई वो कैसे बनी है, ये जो 2C और 2B आया कैसे आया। देखिए मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, आपको पहले मैंने वीडियो में क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, जिसमें आपको ना ये बताया गया था कि जब 180 और 360 में कोई भी एंगल ऐड और प्लस करोगे, ऐड और माइनस करोगे, तो उस केस में खाली उसका ना प्लस और माइनस का साइन चेंज होगा एज पर क्वाड्रेंट, उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा। इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा, साइन,
ये वाला, ये साइन तो एज इट इज रहेगा, गॉट इट। और ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या था, प्लस का था, इसलिए नो चेंज। तो जो एंगल है वो एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया। क्लियर। अब मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार। अब इसको देखिए, जो मैंने ये आपको रेशियो बनाया था उसको एक बार सेक्शन फार्मूला में पुट करके दिखाता हूं। x2 y2 और यहां पर आपका ये था c x3 y3, और आपका ये जो डी ई था पॉइंट, इसकी आ गई थी रेशियो sin 2c और sin 2b। क्लियर। ये पॉइंट हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, वही रिमाइंड करा रहा हूं कि सेक्शन फार्मूले में 4 इवेंट थे, 4 पॉइंट थे, 4 वैल्यूज थी, उनमें से आपके पास 3 मिलेंगी और उन 3 के बेस पे आप फोर्थ निकालेंगे। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। अब मल्टीप्लाई कैसे, इसकी एक बार इसके साथ होगी, एक बार इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ और इसके साथ बारी बारी से, यानी कि x के लिए x में, y की y में। देखिएगा कैसे। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ E क्या बनते हैं, एक्स स्क्वेयर साइन 2b, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसके साथ x3 साइन 2c डिवाइडेड बाय रेशियो का सम साइन 2c प्लस या 2b प्लस साइन 2c। क्लियर। ये तो हो गया x से रिलेटेड। अब उसके बाद y से रिलेटेड भी वही, इसकी इसके साथ y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2b प्लस साइन 2c। तो बच्चे ये आपका सेक्शन फार्मूले के बिहाफ पे जो ई पॉइंट जो बीसी को डिवाइड करता था, जिस रेशियो में डिवाइड करता था, उसकी यहाँ पर ये पॉइंट आ गई। क्लियर। अब इसी सीक्वेंस में मैं आपको शॉर्टकट बताते हुए, ट्रिक बताते हुए जो ओके पॉइंट है वो बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पूरे को एलोबरेट करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप देखिए ट्रिक क्या है, पॉइंट ऑफ सर्कमसेंटर वो क्या बनते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां तक ई पॉइंट जो था और ए पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इनका बीच का जो है ना वो पॉइंट 0 0 है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपका सेंटर ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर उसका सरकमफ्रेंस अगर खींचे, सरकम सर्कल अगर खींचे, तो वहां से जो इनकी डिस्टेंस है जो ए बी सी की है, अगर इक्वल आ जाती है तो इक्वल डिस्टेंस इट मींस इक्वल रेडियस अगर आ जाती है, तो उस केस में सेंटर के जो पॉइंट है वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। सेंटर के पॉइंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो इसलिए यहां पर क्या है, तीनों बराबर होते हैं, ओ ए ओ बी और ओ सी। तो इस सीक्वेंस में लेने के लिए मैं अब आपको यहां से बताना चाहूंगा, ये आपका क्या है पॉइंट, इसके 0 0 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वो क्या है, तो सर्कमसेंटर निकालेंगे अब इसका। तो सीक्वेंस में 2 के साथ b है, 3 के साथ c है, तो एक के साथ 1 के साथ क्या आएगा, a आएगा। तो देयरफॉर x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये तो आ गया x का। ऐसे ही आपका किसका बनेगा, y का। तो y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c और डिवाइडेड बाय वही sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो स्टूडेंट ये आपके सेंट्रोइड के पॉइंट है, कब, जब आप एंगल में यूज करते हैं। अदरवाइज इनका जो डिस्टेंस है ओ ए ओ बी और ओ सी निकाल दो और उसको 0 के बराबर रख दो, वहां से भी आपका रेडियस की डिस्टेंस आ जाएगी, या डिस्टेंस ऑफ रेडियस निकाल के उनको बराबर रख दो, आपका पॉइंट आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब इसमें से अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोसेंटर। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑर्थोसेंटर की। ऑर्थोसेंटर होता क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स क्या होता है, ये भी किस्म से परपेंडिकुलर की तरह होता है, लेकिन परपेंडिकुलर तो हम
बेस पर बनाकर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्टीट्यूड का मतलब किसी पॉइंट से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो सामने वाली साइड के ऊपर, अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, तो वो आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट से बी सी पर एल्टीट्यूड डाला गया, वो पॉइंट है आपका डी, बी से डाला गया वो पॉइंट है ई, और सी से एल्टीट्यूड डाला वो है एफ, जो कि इनको किसी एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करता है। तो ये जो आपका ऑर्थो सेंटर है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। बेटा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में दो तीन चीजें आप भूल जाओगे, वो याद रखना। अगर आपकी ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर इनसाइड ऑफ ट्रायंगल बनेगा, क्लियर। अगर आपकी ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपका सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर आउट ऑफ ट्रायंगल बनेगा, क्लियर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो उसका ओरिजिन है, जहां से उसने स्टार्ट किया है 0 0, वो आपका सेंटर बनेगा, गॉट इट। ये दो तीन चीजें आप याद रखो। अब इसके ऊपर हम बात करते थे कि भाई ये जो पॉइंट डी है उसने बी और बी सी को किस रेशो में डिवाइड किया है, वो रेशो है आपकी BD इज टू DC, इस रेशो में डिवाइड कर रखा है। तो अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं। ट्रायंगल लेने से एक तो ये ट्रायंगल ये वाली और एक ये वाली, इनको लेने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, क्या कि ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 होता है। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180, क्लियर। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एक एंगल निकालना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको बाइफरकेट भी कर सकता हूं, अलग अलग करके इसको उधर भी भेज सकता हूं। कैसे, अगर मैंने A को निकालना है तो BC को उधर ले जाके क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये शिफ्ट हो गया उधर। या इसको मैं क्या कर सकता हूं, 90 माइनस B प्लस 90 माइनस C, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने पॉइंट A को इस तरह से डिवाइड कर दिया, इसी प्रकार पॉइंट B को डिवाइड कर दिया, इसी प्रकार C को कर दिया। तो मैं इसको कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, कैसे देखिए। तो इसको मैं अगर 90 माइनस B लिख दूं, यहां पे 90 माइनस A लिख दूं, या इसको C लिख देता हूं, और इसको 90 माइनस B लिख देता हूं, और ये 90 माइनस A लिख देता हूं, ठीक है। क्योंकि A और B को माइनस करेंगे तो C आ जाएगा, A और C को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, गॉट इट। तो इसी प्रकार से आप यहां करेंगे 90 माइनस A और यहां 90 माइनस C आ जाएगा, इज इट क्लियर, और B आ जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से आपने किसी भी एंगल को एक सर्कुलेशन में डिवाइड कर दिया, ABC ABC ABC, क्लियर। अब इसके बाद तो इस तरह से आप सीक्वेंस बनाएंगे ABC, आप चेक कर लेंगे ABC ABC AB, हाँ ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ABC। इस तरह से आप किसी भी एंगल को एक सर्कल में 180 के रूप में बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं BD की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल यूज करता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल BDH। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, अगर मुझे BD निकालना है तो क्या आएगा, वो आप बताइएगा क्या आएगा। BD को निकालने के लिए क्या आएगा, आप इसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, क्योंकि दिस अपॉन दिस, DH अपॉन BD, या इसको आप जो निकालना उसको ऊपर रख दे। अब यहां से आपका क्या आएगा, कोट। अब ये एंगल कौन सा है, 90 माइनस C। मेरी बात समझ रहे हो ना, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस क्या कहता है, अगर ये बाई ये है, P बाई B है तो tan बनता है, B बाई P बनता है तो कोट बनता है, और अगर दिस बाई दिस करते तो साइन, दिस बाई दिस करते तो कोस बनता है, क्लियर। तो यहां से आप देखेंगे तो आपके पास क्या बचता है, 90 माइनस थीटा करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जो रोटेशन था उसके अंदर 90 में से अगर कोई एंगल लेस करता हूं तो क्या होगा, आपका वो जो पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था 180 और 360 में चेंज नहीं होगा, 90 प्लस माइनस करते हैं या 270 प्लस माइनस करते हैं तो उस केस में उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी चेंज होगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन प्लस माइनस तो प्लस रहेगा, लेकिन
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो गए तो ये क्या बन गया tan c। क्लियर। अब इसी प्रकार दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल CDH। तो वहां पे हमें क्या चाहिए था, CD चाहिए। CD बाई DH इज इक्वल टू वही cot 90 माइनस b। तो वो इसी प्रकार से क्या बनेगा tan b। अब हमें क्या चाहिए था, रेशो चाहिए थी PD और CD की। तो रेशो के लिए डिवाइड करते हैं इनको, तो देयरफॉर ये नंबर 1 इसको नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आएगा यहां से, वी गेट, अब DH से DH कैंसिल हुआ, कैसे मैं एक बार लिख के बता देता हूं, डिवाइडेड बाय CD बाय DH इज इक्वल टू यहां tan C डिवाइडेड बाय tan B। अब ये क्या है, फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट चला गया, फोर्थ गोज टू फर्स्ट एंड थर्ड गोज टू सेकंड। तो इस तरह से वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रेशियो आई BD की और CD की, वो क्या आ गई, tan C इज टू tan B। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप अपने पॉइंट पर पहुंच रहे हो। ठीक है। अब आप देखिएगा D के पॉइंट मुझे निकालने हैं और रेशो की क्या आगे हमारे पास tan C और tan B। तो देखिए कैसे, वही सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आपका x2 y2 यहाँ पर x3 y3। क्लियर। और जो D है उसने इसको रेशो में क्या कन्वर्ट कर दिया, tan C इज टू tan B। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए आप D के पॉइंट निकाल रहे हो, तो D के पॉइंट क्या जाएंगे, तो देयरफॉर D इज x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाय tan B प्लस tan C। ये था x का पॉइंट। इसी प्रकार इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 tan B प्लस y3 tan C वही डिवाइडेड बाय tan B प्लस tan C। तो स्टूडेंट ये आपके पॉइंट आ गए D के। अब आपको क्या बताना है, इसके पॉइंट निकालने थे। तो ठीक इसी प्रकार से आप इसकी भी रेशियो निकालेंगे AH और DH की, लेकिन ये अगर मैं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट इसका ये जो आपका ऑर्थो सेंटर है उसका निकालने के लिए ट्रिक यूज करते हैं। वो कौन सी ट्रिक है आप देख सकते हैं। अब तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, x1 y1 बचता है और इसका पॉइंट है A। अब इसके साथ रिलेशन में आप जाएंगे तो देखेंगे, तो x2 2 के साथ आ गया B, 3 के साथ आ गया C, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस आ गई 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया B और यहाँ पर आ गया C। तो ऑब्वियस A के पास क्या बच गया, A। तो अब मैं इस सीक्वेंस को यूज करते हुए ऑर्थो सेंटर निकालता हूं। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर is what, x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C डिवाइडेड बाय वही आ जाएगा क्या, tan A plus tan B plus tan C। ये आपका x का पॉइंट आ गया और यहां से आपका क्या आ जाएगा, y का पॉइंट। y का पॉइंट क्या लिखेंगे, x1 हो चुका, अब यहां पर आएगा y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C डिवाइडेड बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो इस तरह से आप ऑर्थो सेंटर निकाल देंगे। ये ध्यान रखना, आप सेंट्रोइड में, सर्कम सेंटर में, ऑर्थो सेंटर में एक रिलेशन है, ध्यान रखना। वो रिलेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस आपसे क्वेश्चन वो जनरेट करेगा क्या, जो बीच में आता है वो आता है आपका G, G मींस सेंट्रोइड, और एक तरफ आता है आपका O, दूसरी तरफ आता है H। H और O इनको ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, कब होंगे इसके लिए कंडीशन है, अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ध्यान देना इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एक लाइन में नहीं होंगे, इट मींस ये कोलिनियर नहीं होंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के कोई भी ट्रायंगल आती है, उस केस में ये तीनों पॉइंट यानी कि कौन कौन से, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर, ये तीनों कोलिनियर होंगे। कोलिनियर इट मींस G जो होगा वो HO को डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:1 में, क्योंकि सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड किसी भी मिडेन को 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो या HG रेशो GO दैट इज 2:1। ये हमारा एक हिंट है जिसके जरिए आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। गॉट इट? तो इसमें से अगर कोई डाउट लगता है तो आप कृपया पूछ लीजिएगा, और इनके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में हम आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे, इसकी जितनी भी डाउट्स हैं वो कमेंट के जरिए बताएंगे। तो बच्चे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक करना, लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, खासकर उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल वीक हैं, जो ट्यूशन फीस पे नहीं कर सकते। हो सकता है आपके थ्रू उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। तो इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। सो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।